गुड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें अगेन हम बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी ओरल हेल्थ के ऊपर और आपकी ऑर्थो केयर के ऊपर। ऑर्थो यानी कि आपकी जॉइंट्स और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो क्यों होती हैं, और एल्टॉस के माध्यम से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ओरल केयर के बारे में। दोस्तों, ओरल केयर बेसिकली क्या है? ओरल केयर ओरल हाइजीन बोलते हैं। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन मींस आपके दांतों की और आपके मुंह की हाइजीन के बारे में। मींस किस तरह आप अपने दांतों को, आपके मसूड़ों को हेल्दी रख सकते हो। बेसिकली सबसे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि जो ओरल हाइजीन है वो होता क्या है। दोस्तों, ओरल हाइजीन की एक प्रैक्टिस है जिस तरह से कि हम अपना जो मुंह है, अपने जो दांत है, उनको मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। किसी भी तरह की डिजीज से, किसी भी तरह की कैविटीज जो हो जाती हैं, दांत हमारे जो है भुरने लगते हैं या कीड़ा लगता है, इसको हम कैविटीज या फिर टूथ डिके बोलते हैं। तो इन तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें सफर करना पड़ता है, हमें जूझना पड़ता है इन सब से, तो उन सब से मतलब अपने आप को बचाना, अपने मुंह की सुरक्षा करना, ये एक प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ओरल हाइजीन। दोस्तों, ये हम किस तरह कर सकते हैं? बेसिकली मींस अगर हम रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, अपने दांतों की सफाई करते हैं सुबह शाम 2 टाइम, तो इस तरह से हम अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन रख सकते हैं, यानी कि उसको बना के रख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ही आप लोगों ने मतलब ये चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा या फिर सुना होगा कि बहुत लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, मींस बैड ब्रीथ जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत लोगों की समस्या है कि उनको ये जो प्रॉब्लम है उससे सफर करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी जो टूथ है, सॉरी माउथ है, ओरल है, उसकी समस्या है। मींस बहुत लोगों को ये समस्या है। और अगर हम बात करें कैविटीज की, तो बच्चों के केस में बहुत जल्दी उनको कैविटीज हो जाती हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टॉफीज खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये ज्यादा मीठा खाते हैं। फिर कुछ मतलब बड़े लोगों में ये चीज देखा जाता है, अक्सर ही दांत में कीड़ा लग जाता है। या फिर जब हमारे दांत बहुत ज्यादा मतलब हल्के हो जाते हैं, उनको हम केयर नहीं करते, तो हमारे दांत जो है वो धीरे धीरे भुरने लगते हैं, मीन्स टूटने लगते हैं थोड़े थोड़े करके। इसको हम टूथ इरोजन बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दांतों की, अपने मसूड़ों की देखभाल नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं मसूड़ों की, तो मसूड़ों की भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे जिंजवाइटिस वगैरह हो गया। उसमें क्या है, या तो आपके जो मसूड़े बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, इनमें किसी तरह का फंगस लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये सारी आपकी मसूड़ों की भी समस्या है। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। और सर्टेन स्टेज एक हर पर्सन की लाइफ में आती है जब उनको दांतों की जो समस्या है उससे जूझना पड़ता है। और दोस्तों, हमें से बहुत से लोग इस चीज को फील कर चुके होंगे, एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि जब दांत की दर्द होती है वो इतनी ज्यादा असहनीय होती है, इतनी ज्यादा होती है कि एक सर्टेन टाइम पे आके उसको बर्दाश्त करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन चीजों से अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको वो चीज बताऊंगी, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ओरल केयर है, हमारा जो ओरल हाइजीन है, उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर हम अपना ओरल है, अपने दांत हैं या अपने मसूड़े हैं, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमें डेंटल केरीज हो जाएंगे, टूथ डिके। जैसे कि मैंने बोला कि एक टाइम पे क्या होता है, आपके दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, भुरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक समस्या आ सकती है आप लोगों को। देन टूथ लॉस मीन्स आपके जो दांत हैं वो गिरते हैं और दोबारा से नए दांत नहीं आते। बेसिकली जो दांत उगते हैं वो एक मतलब सॉरी, बच्चों के केस में उगते हैं जब बच्चे ग्रो करते हैं, तो उनके 2 से 3 बार मतलब बेसिकली टीथ आते हैं। तो उसके बाद जब हम एडल्ट हो जाते हैं, या फिर अगर हम ओल्ड एज की तरफ बात करें, जब हम जाते हैं, हमारी लाइफ अपनी 50 60s में आती है, 40 के बाद में, तो हमारे जो दांत हैं अगर एक बार टूट जाते हैं तो वो दांत दोबारा से नहीं आते। तो जब आप अपने मसूड़े कमजोर कर लोगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, ऑब्वियसली है आपके जो दांत हैं
वो लूज होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गिरने लगते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आपके जो दांत है वो दोबारा से आ पाए, अनटिल अनलेस आप आर्टिफिशियल जो टीथ है उसको इम्प्लांट करवाते हो। देन कैविटीज, कैविटीज होता है दोस्तों दांतों में कीड़ा लगना, और हमें से बहुत से लोग मे बी इस चीज से अवेयर हैं बट स्टिल उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि जो कैविटीज होती हैं मेजरली वो होती है मीठा खाने के बाद में। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं और उसके बाद अपने मुंह की सफाई नहीं कर रहे हैं, कुल्ला भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दांतों में जो कैविटीज है उसको बढ़ावा देती हैं। तो उस केस में आपकी ये जो कैविटीज है वो होने लगती हैं। देन सेंसिटिव टीथ, दोस्तों अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे दांत जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मीन्स जिसे हम कहते हैं कुछ भी हम ठंडा या गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में बहुत तेज झंझनाहट सी फील होती है, और एक सर्टेन 2 से 3 सेकंड के लिए लाइक हमें समझ नहीं आता उस एक सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट किया जाए। अगर आप कुछ ठंडा खा रहे हो तो भी वो आपको लगता है, कोई गर्म चीज ले रहे हो तो भी आपको वो आपके दांतों में लगती है। तो इस तरह से आपके जो टीथ है, आपके दांत है वो सेंसिटिव बनते हैं। उसके बाद ओरल कैंसर, दोस्तों ये एक बहुत फर्दर मेजर स्टेज की प्रॉब्लम है। मींस जो लोग बहुत ज्यादा टोबैको च्यू करते हैं, मतलब तंबाकू खाते हैं, या फिर अपने दांतों को बिल्कुल मतलब साफ नहीं रखते, बहुत ज्यादा कैविटीज होने लगती हैं आपके मसूड़ों में, आपके दांतों में, तो वो मतलब धीरे धीरे करके ओरल कैंसर का जो है वो रूप लेने लगता है। एंड मेजरली 90% ये उन केसेस में होता है जहाँ पे जो लोग बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं और अपने दांतों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। देन बात करते हैं डेंजर्स की, कि मीन्स क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अगर हम इन मतलब पहले से ही इन ध्यान नहीं रखते हैं और फिर अगर हमें जैसे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और स्टिल हम उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी जो मतलब हमारी इग्नोरेंस है वो आगे चल के जिंजिवाइटिस का रूप लेती हैं या फिर पेरिडोंटाइटिस का रूप लेती हैं। मीन्स आपके जो मसूड़े हैं वो प्रॉपरली मतलब उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। अगर आपके मसूड़े हेल्दी नहीं हैं तो आपके जो दांत हैं वो कहीं कभी भी हेल्दी और स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों अगर लाइक आप खुद भी जानते हैं किसी भी तरह का आपके दांतों में प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हो, डेंटिस्ट के पास जाते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो। सेकेंडली वो आपको मतलब कभी टूथ इम्प्लांट के लिए बोलता है, रूट कैनाल, सर्टेन सर्जरीज जिस जो होती है हमारी टीथ की, वो करवाने के लिए बोलता है। एंड ये सारी जो सर्जरीज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा पेनफुल हैं। मीन्स इतना आपको दर्द होता है कि आप बेयर नहीं कर पाते हैं। एंड सेकेंडली बहुत ज्यादा पैसे मतलब कह लो कि लगाने हैं, हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कहीं जाके आपको कितनी सिटिंग्स ले लेके अपने दांतों की बार बार केयर करवा के ही ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं दूर होती है। सो इन सारी प्रॉब्लम से आपको सफर ना करना पड़े, ना तो आपको ये दर्द सहनी पड़े और ना ही इतने पैसे खर्चने पड़े, इतनी सर्जरीज करवानी पड़े। सो यही सही टाइम है कि आप अपनी जो दांतों की सुरक्षा है उसके ऊपर ध्यान दें, उनको सुरक्षित रखें। और स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत खराब हो रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज आप रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम 2 टाइम ब्रश कीजिए, ताकि आपके जब दांत क्लीन होंगे किसी भी तरह का कोई भी खाने का जो कण है वो आपके दांतों में नहीं रहेगा, तो आपके दांतों में कैविटीज नहीं लगेंगी, आपके दांत मजबूत रहेंगे और साफ सुथरे रहेंगे। सो इस केस में क्या होगा, आपको इन फ्यूचर चल के ऐसी किसी भी समस्या का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं एल्टॉस के उन प्रोडक्ट्स का जिन्हें यूज करके आप अपने दांतों को मजबूत रख सकते हो, साथ ही साथ आप अपने जो मसूड़े हैं उनको भी हेल्दी रख सकते हो। मसूड़े मतलब गम्स को। तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं हमारे ओरीफ्रेश टूथपेस्ट, ओरीफ्रेश जेल, देन ओरीडेंट टूथपेस्ट। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले ओरीफ्रेश टूथपेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें नीम है, क्लव, मिंट और तुलसी है। दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा वाइटनिंग टूथपेस्ट है जो कि टार्टार प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये आपके दांतों पे जो स्टेन जम जाता है, मीन्स जो चिकनाहट जम जाती है
उसको आपके दांतों से हटाने में ये मदद करता है। दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कि हमने बोला ये एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है, मीन्स ये आपके दांतों को मतलब चमक देने में मदद करता है और ये टार्टार प्रोटेक्शन के साथ आता है, मीन्स किसी भी तरह का जो स्टिकी सब्सटेंस है जो आपके दांतों के ऊपर चिपक जाता है वो ना चिपके, उससे ये उसकी मतलब उससे बचाने में ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरीफ्रेश जेल का। तो दोस्तों इसमें एलोवेरा है, नीम है, तुलसी, स्पेयरमेंट, पेपरमिंट ऑयल है। दोस्तों ये आपको 12 घंटे तक ताजी सांसें देने में मदद करता है। जो पेपरमिंट है और स्पेयरमेंट है डेफिनेटली ये आपके माउथ को एक अच्छा अरोमा देता है, अच्छी फ्रेग्रेंस जो है देता है, ताजगी देता है। और साथ ही साथ नीम जो है वो एंटी कैविटी है, हर तरह की जो कैविटीज हो जाती हैं, कीटाणु हैं, उनसे ये बचाने में हमें मदद करता है। बात करते हैं ओरिडेंट टूथपेस्ट का। तो दोस्तों इसमें नीम, मेंथॉल, तुलसी और क्लव ऑयल शामिल है। दोस्तों ये डबल एक्शन फॉर्मूला है। डबल एक्शन फॉर्मूला मतलब ये आपके दांतों को तो मजबूत करता ही है, साथ ही साथ आपकी जो गम्स हैं, आपके मसूड़े हैं, उन्हें भी मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। इसलिए इसको डबल एक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि ये आपके दांतों और मसूड़ों दोनों के ऊपर काम करता है। देन दोस्तों डेंजर्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अगर आप इस चीज को अभी इसके ऊपर फोकस नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में आपको जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर पेरिडोंटाइटिस की जो समस्या है उससे सफर करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि जो ओरीफ्रेश टूथपेस्ट है, ओरिडेंट टूथपेस्ट है या ओरीफ्रेश जेल है, ये किस तरह से आपकी जो दांतों की समस्या है उसे ठीक करने में ये मदद करती है। दोस्तों इसका जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उन सब का ब्लेंड जो है मिलके वो आपके दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, आपके मसूड़ों को मजबूती देता है, साथ ही साथ आपको अच्छे सफेद दांत प्रदान करने में मदद करता है, और साथ ही साथ जितनी भी कैविटीज हो जाती हैं, दांतों में कीड़ा लगता है, उनसे ये हमें बचाने में मदद करता है। बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की, यानी कि इनका इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या लाभ जो हैं वो प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपके मसूड़े जो हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। जो भी प्लेक हो जाता है, मीन्स किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बचाने में मदद करता है। आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को मतलब एक लंबी आयु प्रदान करता है ताकि लंबे समय तक वो मजबूत रहें। आपको जो सेंसिटिविटी है, झंझनाहट है, उससे राहत दिलाने में मदद करता है। आपको ताज़ी सांस देने में मदद करता है और 24 घंटे तक आपके दांतों के आसपास ही एक लेयर बना के रखता है ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरिया जो है या कोई भी मतलब डिजीज है उसके ऊपर मतलब इफेक्ट ना करे, जर्म्स जो है वो आपके दांतों के आसपास ना चिपके। देन जितनी भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे ये आपको लड़ने में मदद करता है। आपकी मतलब चाय या कॉफी पीने के बाद जो आपके दांतों के ऊपर स्टेन जम जाती है, मीन्स चिपचिपाहट हो जाती है, उसको ये दूर करने में मदद करता है। आपके कमजोर मसूड़े और दांतों से को ये मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो भी आपके दांतों के आसपास स्टिकी चीजें, चिपचिपाहट वाली चीजें जम जाती हैं, उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है और दांतों को टूटने से ये बचाता है। आपके जो बैड ब्रीथ की समस्या है या फिर मुंह से जो दुर्गंध आती है, उस समस्या को ये ठीक करने में मदद करता है। और अगर हम इसको मतलब पूरी फैमिली इसको यूज करती है, इसका इस्तेमाल करती है, तो ये आपके दांतों के साथ साथ आपके मसूड़ों को भी मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आपने सिंपली ब्रश लेना है, उसके ऊपर लगा के इसको सुबह शाम 2 टाइम करना है। और यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगर लाइक आप जैसे सुबह शाम इन ब्रश कर रहे हो, तो आप इन टूथपेस्ट को कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। एज हर पेस्ट की जो प्रॉपर्टी है, हर टूथपेस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो आप दोनों मतलब इसके फायदे लेने के लिए आप सुबह फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सुबह ओरिडेंट टूथपेस्ट यूज करते हो तो रात को आप ओरी फ्रेश कर सकते हो, सुबह ओरी फ्रेश टूथपेस्ट कर रहे हो तो शाम को आप ओरी फ्रेश जेल कर सकते हो।
मीन्स इस तरह से कॉम्बिनेशन में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दांतों की जो देखभाल है उसको दुगनी तेजी से करेगा और उससे अच्छे ढंग से करेगा। एज दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हर टूथपेस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। मीन्स अगर आप दिन में ओरीफ्रेश जेल करते हो तो 12 घंटे तक ये आपको ताजगी प्रदान करेगा, और रात को अगर आप ओरिडेंट टूथपेस्ट करते हो तो ये दांतों की तो सुरक्षा करेगा, साथ ही साथ आपके जो मसूड़े हैं उनको भी मजबूती प्रदान करेगा। सो इस तरह से आप खुद भी इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने परिवार में जरूर कराएं, और साथ ही साथ जितने भी लोग आपके टच में हैं, आपके नोन हैं, उनको भी आप ये सजेस्ट कीजिए ताकि उनके भी दांत आप ही की तरह मजबूत बने और उनके भी मसूड़े ऐसे ही स्वस्थ रहें। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारी ऑर्थो केयर की। ये था ओरल केयर, आपके दांतों की, आपके मुंह की जो सुरक्षा है वो हम कैसे कर सकते हैं एल्टॉस के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थो केयर। दोस्तों ऑर्थो केयर आपकी जो प्रॉब्लम है, वो ऑर्थो केयर एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि हमारे जोड़ों में दर्द होती है उसको डील करती है। और दोस्तों आजकल मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको जोड़ों की समस्या है। खासकर अगर हम बात करें 50 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उनमें ये चीज अक्सर पाई जाती है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो उनमें जो जोड़ों की समस्या है वो आम ही पाई जाती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जो घुटने हैं, हमारे जोड़ हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि फ्रॉम द बर्थ, राइट फ्रॉम द बर्थ, हमारी मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारे जो पूरे शरीर का बोझ है हमारी हड्डियां उठाती हैं। स्पेसिफिकली जब आपके घुटने हैं वो बहुत ज्यादा एक सर्टेन स्टेज पे आके कमजोर हो जाते हैं, और जब भी आप उठते बैठते हैं तो आपके घुटनों में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कड़क कड़क टाइप्स में। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एक तो आपके घुटने कमजोर हैं, सेकेंडली आपकी जो घुटनों की ग्रीसिंग है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। सो ये जो समस्या है वो अभी मतलब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले कुछ सालों में, आप ये चीज नोट कीजिएगा कि जो ये प्रॉब्लम आज 40 साल के ऊपर के व्यक्ति को लग रही है, 50 साल के ऊपर के व्यक्ति को लग रही है, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं 25 से 30 साल के व्यक्ति को भी होगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, हमारे जो बोन्स हैं, हमारी जो बोन डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि हम उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि अगर आज हम हेल्दी हैं तो हम आगे भी हेल्दी रहेंगे। पर दोस्तों यही कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आपको, हमें, हर एक व्यक्ति को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने हर एक बॉडी पार्ट का ध्यान रखना है। अगर मुझे कहीं भी लगता है कि मेरे इस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है या मुझे किसी भी तरह का इश्यू है जो मैं फेस कर रही हूँ, जैसे मैं सफर कर रही हूँ, तो मुझे ऑन द स्पॉट उसके ऊपर काम करना है, मुझे उस चीज को बढ़ाना नहीं है। दोस्तों प्रॉब्लम्स तब ज्यादा बढ़ती हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। अगर हम वही सही समय पे उसका इलाज करें तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़ी समस्या का जो रूप है वो धारण ना करे। सो औरतों की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों हड्डियां हमारी जो मजबूत बनती हैं हमारे बचपन से, वो बनना स्टार्ट होती हैं। कितना कैल्शियम इनटेक हम लेते हैं, कितना अच्छा हम दूध ले रहे हैं, या हमारी जो डाइट है वो अच्छी है। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 90% जो बच्चे हैं वो दूध पीना प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनको हैबिट है। हमारी मतलब जो मतलब बड़ी जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, वही अपने बच्चों की जो आदतें हैं वो कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। वो उनको कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं या अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स दे रहे हैं, जिनसे क्या है आपकी जो मतलब हड्डियों का कैल्शियम है वो भी कहीं ना कहीं मतलब खुरने लगता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा इंटेंस शुगर होता है जो कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और आपकी हड्डियों को भुरने का काम करता है। तो जब अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ऐसी सारी चीजें दे रहे हैं जो उनको कैल्शियम प्रदान कर रही हैं, उनको विटामिन दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मतलब बॉडी बनेगी वो हेल्दी बनेगी। वैसे ही उनकी जो
जोड़ हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनेंगी। तो इन फ्यूचर चल के ऐसे केसेस में जो ये जोड़ों की समस्या है वो कहीं ना कहीं कम होती है एज कंपेयर टू अदर पीपल। सो बचपन से ही आप अपने बच्चों को जो कैल्शियम है वो पूरी पर्याप्त मात्रा में दें, अच्छा मिल्क का सोर्स दें, अच्छा न्यूट्रिशन दें, ताकि उनकी जो बॉडी है वो हेल्दी बने। अब बड़े के केस में क्या होता है, एक तो मतलब जो औरतों जोड़ों की समस्या होती है, नो डाउट कहीं ना कहीं वो जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका वेट मतलब ज्यादा होता है, उनमें ये अक्सर पाई जाती है। सेकेंडली उनके अंदर कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी होती है। और अगर आज मैं आप लोगों को ये चीज बोलूं कि आपका कैल्शियम कम है, आप इस चीज के ऊपर कभी बिलीव नहीं करोगे अनटिल अनलेस आप खुद अपना जो कैल्शियम का जो बोन डेंसिटी टेस्ट है उसको करवा के नहीं आओगे, जिससे आपको ये चीज पता लगे कि आपकी हड्डियां जो है वो कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है। सो दोस्तों आप इस चीज का मतलब प्रॉपरली ध्यान रखें। एट सर्टेन एज जब लाइक आप 30 इयर्स क्रॉस करते हैं, 30 to 35 इयर्स में, तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। उसका जो सेवन है वो प्रॉपरली करें और ऐसा फूड खाएं, ऐसा खाना है उसको ग्रहण करें जिसमें आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो कि नॉट ओनली आपके जॉइंट्स के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बढ़ावा दे। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ये जो आपको जोड़ों की समस्या आती है वो अगर हम आर्थराइटिस से लिंक करते हैं, बेसिकली जब आपके बहुत ज्यादा जोड़ दुखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं मन में स्ट्राइक करता है कि मुझे गठिया की समस्या ना हो, आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस ना हो, बेसिकली जो आपकी बोन से रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं जो है वो आने लगती हैं। तो इस चीज में क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी जो स्टार्टिंग इनिशियली अगर मुझे कहीं भी किसी जोड़ में पेन हो रहा है तो मुझे इमिडिएटली उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाना है या ऑयल लगाना है, 7 कैप्सूल लेना है अगर पेन बहुत ज्यादा है। और अपना कैल्शियम लेवल जरूर चेक करवाना है कि कहीं मेरा कैल्शियम बहुत ज्यादा कम तो नहीं है। अगर आपको ऐसा नोटिस में आता है कि आपका कैल्शियम लेवल कम है तो इमिडिएटली कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो उसका सेवन करना स्टार्ट करें। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमारे उन प्रोडक्ट्स का जो कि आपकी ऑर्थो की समस्या में काम आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास है पेंडॉन प्लस कैप्सूल, पेंडॉन ऑयल, पेंडॉन ऑइंटमेंट एंड ओरिकल डी टैबलेट यानी कि कैल्शियम टैबलेट। दोस्तों ऑर्थो यानी कि आपकी साइंस की वो ब्रांच जो आपकी हड्डियों से आपके जोड़ों को मतलब डील करती है। तो सबसे पहले जो ऑर्थो से संबंधित समस्याएं हैं वो आपकी मतलब हड्डियों से और आपकी मांसपेशियों से संबंधित होती हैं। और हर एक घर में हर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को ये समस्या है जिनको जोड़ों की दर्द हो रही है और या उनकी मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है हड्डियों में, आपकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, यहाँ तक कि आपका जो कार्टिलेज है वो भी मतलब फट जाता है और गठियावात जैसी जो समस्या है वो हो जाती है। दोस्तों एक यहाँ पे साइंटिफिक टर्म है ऑर्गन डिसलोकेशन। ऑर्गन डिसलोकेशन का मतलब है कि जो भी जोड़, जो भी आपका अंग आपकी जगह पे ऑलरेडी था, कोई ऐसी चोट लगी, आपकी हड्डियां कमजोर हुई जिसकी वजह से वो कमजोर होके अपनी जगह से हट गया, मींस जहां पे था वो वहां पे नहीं है, इसको हम ऑर्गन डिसलोकेशन बोलते हैं। और ये सारी जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको कमजोर करने का काम करती हैं। और दोस्तों अगर हम इसके डेंजर्स की बात करें, मीन्स क्या क्या आगे चल के इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसको सीरियसली टाइम के ऊपर ट्रीट नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो ये पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। और जब आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो उस केस में जो इंजरी, चोट लगने की जो चांसेस है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि पर्सन को अगर ज्यादा चोट लगी तो उनको बहुत सारी सर्जरीज करानी पड़ती हैं, या फिर कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि उनको जो अपने जॉइंट्स है, अपने जोड़ है, वो कहीं ना कहीं बदलाने पड़ते हैं। और इसमें जो नी रिप्लेसमेंट है, मींस आपके जो गोडे हैं उनको नया डलवाया जाता है, ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत आम सी समस्या हो चुकी है आज के टाइम पे। तो हमें दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ना ही हमें अपने आप को उस स्टेज पे लेके आना है जिससे हमें ये सारी समस्याओं से सफर करना पड़े और हमें इस तरह की जो सर्जरीज है वो करवानी पड़े।
बात करते थे हम पेंडॉन प्लस कैप्सूल की। तो दोस्तों इसमें त्रिफला है, सुंठी है, काली मिर्च, कालमगा, निर्गुंडी, गुगुल और गुडुचि शामिल है। पेंडॉन ऑयल में गंधपुरा, तारपीन, नीलगिरी, सतपुदीना, मुश्कपुर और तिल ऑयल शामिल है। पेंडॉन ऑइंटमेंट की बात करें तो उसमें महानारायण तेल, महाविशाग्र तेल, महामहेश तेल, सतपुदीना, सतअजवाइन, कपूर और वैसलीन, इन सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से जो ये सारे प्रोडक्ट हैं, इनका निर्माण किया गया है। दोस्तों इन सब की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यही है कि ये आपको जो दर्द हो रही है या फिर सडन इंजरी हो जाती है, उससे आपको आराम दिलाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पेंडॉन प्लस कैप्सूल और पेंडॉन ऑयल की। तो दोस्तों इनकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो भी आपकी सूजन आ जाती है, ये उसको कम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेंडॉन ऑयल से मसाज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन है, आपका रक्त परिसंचरण है पूरी शरीर में, उसको ये बेहतर करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ जितनी भी स्वेलिंग, सूजन आ जाती है या फिर दर्द होती है शरीर में, उसको ये कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर आपको कभी भी कुछ भी काम करते हुए या बच्चों के खेलते समय आपको एकदम से कोई चोट लग जाती है, सडन पेन होती है, इंजरी होती है या फिर सूजन आ जाती है, आपकी मतलब अकड़ाव आ जाता है जोड़ों में, तो आप वहां पे पेंडॉन ऑइंटमेंट जो है उसका इस्तेमाल करें और कुछ समय तक इंतजार करें, आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो इससे मिलेगा। बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी, बहुत मजबूत आयुर्वेदिक रेमेडी है जो कि हर एक तरह के साइड इफेक्ट से फ्री है। आपको बहुत जल्दी ये आराम दिलाने में मदद करती है। जितनी भी आपकी जोड़ों की समस्या है या फिर जोड़ों पे किसी भी तरह की आपकी सूजन आ जाती है, तो ये उसको कम करने में मदद करते हैं। आपकी मांसपेशियों की दर्द को ये कम करने में मदद करते हैं। आपकी जो थ्रोट पेन है या फिर जो स्वेलिंग आ जाती है, उसको उससे आपको आराम दिलाने में मदद करते हैं। जो आपकी मांसपेशियां हैं या जो आपके मसल्स हैं, उनको ये न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये मजबूती देते हैं। दोस्तों ये आपकी मतलब दर्द को कुदरती तरीके से ये कम करने में मदद करते हैं। बात करते हैं इनके डोजेज का या फिर आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। दोस्तों कैप्सूल की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपने इसका सेवन सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल करना है। देन ऑइंटमेंट की बात करें तो कुछ मात्रा में पेंडॉन ऑइंटमेंट लेके उसको उस पर्टिकुलर एरिया पे लगाएं जहाँ पे आपको चोट लगा है, और उस पे आप उसको लगा के 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज करके ऐसे ही छोड़ दें। पेंडॉन ऑयल की बात करें तो आपने 8 से 10 बूंदे पेंडॉन ऑयल का लेना है, उसको अपने इफेक्टेड एरिया पे लगा के 5 से 10 मिनट कम से कम उससे आपने मसाज करनी है और उसको बाद में कवर करके यानी कि ढक के रख देना है। आप उसको ऐसे ओपनली हवा में नहीं छोड़ेंगे। सो दोस्तों ये तो बात थी पेंडॉन ऑयल, पेंडॉन प्लस कैप्सूल और पेंडॉन ऑइंटमेंट का। नेक्स्ट हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे वो है ओरिकल डी, यानी कि हमारा कैल्शियम सप्लीमेंट। सो दोस्तों ओरिकल डी जो है वो आपका कैल्शियम और विटामिन डी से बनाया गया है। जो विटामिन डी है यहाँ पे मींस अगर हम बात करें, ओरिकल डी बेसिकली कैल्शियम है, तो इसमें विटामिन डी क्या कर रहा है, इसका क्या रोल है यहाँ पे। तो दोस्तों जो ओरिकल डी में विटामिन डी 3 है, ये आपकी मतलब एब्जॉर्प्शन, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम है, आपके ब्लड में कैल्शियम होता है, उसको ये अब्जॉर्ब करने का काम करता है। दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जो कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी जो मतलब हड्डियों की ग्रोथ में, आपकी जो मतलब स्ट्रेंथ है उसको ये बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, तो ये उसको कम करने में मदद करता है। बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, ये हमारी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कमजोर हड्डियों के साथ एक जो इंसान है वो हर काम करते समय बहुत सी प्रॉब्लम फेस करता है। मीन्स वो बहुत जल्दी थक जाता है और वो सही ढंग से अपना कोई भी काम जो है वो उसको कर नहीं पाता।
दोस्तों ये जो मतलब अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें, कमी की बात करें, ये अगर लंबे समय तक चले कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो ये हमारी हड्डियों को कमजोर बना देती हैं, ताकि वो मतलब जल्दी से टूटने की उसके जो आसार हैं वो बढ़ जाएं। ऑल्सो दोस्तों ये सब चीजें कि आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं है, ये आपको कैल्शियम ये जो मतलब टेस्ट है हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी का, उसके माध्यम से ही हम इसका जो है वो पता लगा सकते हैं। बेसिकली बोन डेंसिटी क्या है दोस्तों? मतलब ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमें ये चीज मतलब ओस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है उसको डायग्नोस करने के लिए होता है, मींस उसको पकड़ने के लिए होता है कि कहीं कोई व्यक्ति जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज तो नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये कहा जाता है कि आपकी जो बोन डेंसिटी है वो नॉर्मल है, या फिर वो आपको ये कहते हैं कि आपकी बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, या फिर ऐसी समस्या कि आपकी बोन डेंसिटी मतलब ज्यादा तो खैर हो नहीं सकती है, कम और जो नॉर्मल है वो वही इसका जो है वो पैरामीटर का स्केल है। दोस्तों जितनी कम आपकी बोन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा आपकी हड्डियों के जो टूटने के आसार हैं वो कहीं ना कहीं बनेंगे। सो बात करते हैं ओरिकल डी किस तरह से कैल्शियम लेवल को मतलब जो कम कैल्शियम लेवल है उसको ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों ओरिकल डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपको काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन प्रदान करके, साथ ही साथ आपको एक्टिव रखता है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, ये उसको बढ़ाने में भी मदद करता है। बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले ये जो आपकी कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो हड्डियों का लॉस हो जाता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है उसको ये ट्रीट करने में मदद करता है। जितनी भी आपकी कमजोर हड्डियां हैं उनको मजबूत करने में मदद करता है। और अगर हम प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की बात करें तो उन महिलाओं की मतलब गर्भावस्था के दौरान जो उनकी कैल्शियम की जरूरत है उसको ये पूरा करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो बच्चे किसी ना किसी करिकुलर एक्टिविटी में है या कोई ऐसा बाहर अंदर का काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको कैल्शियम की जरूरत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, तो अपने बच्चों को जो कैल्शियम टैबलेट है उसका सेवन जरूर कराएं। अब बात करते हैं इसका डोजेज का, तो दोस्तों इसका सेवन आपने सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद में करना है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया ओरल केयर और साथ ही साथ आपका जो ऑर्थो केयर के बारे में। दोस्तों ओरल केयर से आप अपने दांतों को, आप अपने मुंह को, अपने मसूड़ों को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्थो केयर में हमने ये जाना कि किस तरह पेंडन ऑयल का इस्तेमाल करके, पेंडन ऑइंटमेंट का या फिर पेंडन प्लस कैप्सूल का, ओरिकल डी का इस्तेमाल करके अपनी जो हड्डियां हैं उसको मजबूत बना सकते हैं। या फिर अगर आपकी जो हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो किस तरह से इनका इस्तेमाल करके आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टिल किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800137521 पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी अपनी क्वेरी जो है वो शेयर कर सकते हैं। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे जो मतलब यूट्यूब चैनल है एल्टॉस अकेडमी को फॉलो जरूर कीजिए। साथ ही साथ फेसबुक का जो हमारा पेज है एल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, जो भी कंपनी नई अपडेट्स देती है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो है अगर आप कंपनी का चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे फेसबुक के पेज को, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है उसको फॉलो कीजिए, और जरूर लोगों से भी हमारे जो एल्टॉस का पेज है उसको शेयर करें, ताकि उनकी भी जो हेल्थ है हम उसको भी बेहतर बनाने के ऊपर काम कर सकें, और वो भी हमारे माध्यम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अच्छी इनकम प्राप्त कर सके। दोस्तों आज का सेशन यही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस। थैंक यू।